नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। आज हम लोग करंट अफेयर्स की रेगुलर डेली सीरीज में 15 जुलाई 2019 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और अब हमारा प्रयास है कि अपडेटेड करंट अफेयर्स उसी दिन आपको जो है प्राप्त हो। इसी श्रृंखला में आज 15 जुलाई को ही हम 15 जुलाई का करंट अफेयर्स पूरा 10 क्वेश्चन और उसकी संपूर्ण व्याख्या, जिसमें सारे महत्वपूर्ण तथ्य उस विषय से या उस टॉपिक से संबंधित आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे, तो हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये एक रेगुलर सीरीज है, दैनिक रूप से जो है इसको हम चला रहे हैं, इसलिए इससे जुड़े रहिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ में ही बेल नोटिफिकेशन जो घंटी का चिन्ह होता है उस पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इसमें आप हमारे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, साथ ही में फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ये सारे लिंक आपको प्रोवाइड किए गए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इन वीडियोस की, यानी जो करंट अफेयर्स का आप वीडियो देख रहे हैं, इसकी पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पर यानी टेलीग्राम ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गूगल ड्राइव का लिंक आपको दिया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज 15 जुलाई 2019 के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला सबसे बड़ा बैटरी सोलर सिस्टम किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो इसमें दो खासियत हैं, एक तो देश का सबसे पहला हो गया ये, और सबसे बड़ा भी हो गया। और क्या है? बैटरी सोलर सिस्टम है ये लगाया जा रहा है छत्तीसगढ़ राज्य में। तो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो अपने आप में कोई नया और पहली बार जो कोई कार्य होता है। तो देश का पहला सबसे बड़ा बैटरी सोलर सिस्टम छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में लगाया जा रहा है। इस सिस्टम से प्रदेश के 55 लाख उपभोक्ताओं को दिन रात दोनों में बिजली की उपलब्धता मिलेगी। साथ ही सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तथा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के बीच करार के कारण ही, इसी करार के तहत जो है इसको स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा देश में 2500 साल पुराने अम्फोरस क्या है? यानी मटका जो होता है, मिट्टी का मटका, इसको खोजा गया है। तो अल्बानिया में ये 2500 साल पुराना मटका खोजा गया है। इसके बारे में डिटेल लिखते हैं, अभी काफी चर्चा में भी है ये। अल्बानिया के शोधकर्ताओं द्वारा समुद्र तट से 2500 साल पुराने 22 प्राचीन अम्फोरस, जिसको मटका कहते हैं हिंदी में, खोजा गया है। इन्हें अल्बानिया और यूएसए की संयुक्त पुरातत्व योजना के तहत खोजा गया है। करबूदन प्रायद्वीप के पास से इन्हें खोजा गया। तो ये सब इसके बारे में फैक्ट हैं। अल्बानिया की राजधानी क्या है? अल्बानिया की राजधानी तिराना है। और यहाँ मुद्रा कौन सी चलती है? लेक चलती है, जो कि आपके जीके में पूछा जा सकता है। अल्बानिया यूरोप का सबसे गरीब देशों की सूची में शामिल है, यानी एक यूरोपियन कंट्री है, लेकिन वहाँ के सबसे गरीब देशों में इसकी गिनती की जाती है। अगला प्रश्न। हाल ही में फीफा रैंकिंग जारी हुई है और वो भी महिला टीमों के लिए। तो इसमें भारतीय महिला टीम को इस फीफा रैंकिंग में क्या स्थान मिला है? तो भारतीय जो फुटबॉल टीम है महिलाओं की, और साथ में पुरुषों की भी, तो उनका कोई विशेष जो है वर्ल्ड लेवल पर या वैश्विक लेवल पर कोई विशेष प्रभाव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ माना जाता है भारत को। तो 57th रैंक जो है प्राप्त हुई है भारतीय महिला फुटबॉल टीम को इस फीफा रैंकिंग में। इसके बारे में और देखते हैं कि इसमें पहला स्थान किसने प्राप्त किया है। तो इसमें पहला स्थान मिला है यूएस की महिलाओं की फुटबॉल टीम को। फीफा की ताज़ा रैंकिंग आंकड़ों में भारतीय महिला टीम 6 स्थान ऊपर पहुंच गई है। ये अच्छी बात है कि जो पिछला स्कोर था उसको क्रॉस करते हुए 6 स्थान ऊपर गई है।
अब उसकी रैंकिंग 57 है और ये पहले कितनी थी, 51 थी। एशियाई देशों में भारतीय महिला टीम 11वें स्थान है। अगर एशियन कंट्रीज की बात करें तो भारतीय महिला टीम 11वें स्थान में एशिया में आती है। जल नीति या वाटर पॉलिसी बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसी तरह के क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम्स में आते हैं। तो जल नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है मेघालय, जहां पर स्टेट वाटर पॉलिसी बनाई गई है। मेघालय की सरकार द्वारा जल नीति मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके साथ ही मेघालय अब पहला ऐसा राज्य बन गया है जो जल नीति के तहत जल के संरक्षण, जल स्रोतों का दोहन रोकना तथा उनके रखरखाव से संबंधित मामले देखेगा। पहाड़ी राज्य होने के कारण मेघालय में खूब वर्षा होती है, लेकिन वहां पर पानी रुकता नहीं है और बांग्लादेश चला जाता है। अब इस पॉलिसी के तहत जल को रोका जाएगा। तो मेघालय में ही आप जानते हैं चेरापूंजी है, तो काफ़ी वर्षा वाला स्थान है और सारा पानी जो है वहाँ से बहकर बांग्लादेश चला जाता था। उसके लिए ये जल नीति भी बहुत आवश्यक थी। अगला प्रश्न, भारत ने म्यांमार में रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए कितने घर निर्मित किए हैं? तो भारत ने म्यांमार में रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए 250 घर निर्मित किए हैं। ये एक समझौते के तहत हुआ था, क्योंकि रोहिंग्या को यहाँ पर एंट्री रोक दी गई थी और जो यहाँ पे थे उनको बाहर किया गया था। तो भारत ने रोहिंग्या के लिए म्यांमार में 250 घर निर्मित किया है। 2017 के समझौते के तहत भारत ने यह प्री कैब्रिटेटेड हाउस म्यांमार को सौंप दिए हैं। ये एक तरह के अस्थायी मकान होते हैं जिनको उठा के कहीं से भी कहीं पर शिफ्ट किया जाता है। तो विशेषकर जो है ये शरणार्थियों के लिए ही जो है बनाए गए हैं। अगला प्रश्न, अमेरिका की सेरेना विलियम्स को हराकर किसने पहली बार विंबलडन खिताब को जीत लिया है? तो ये एक बड़ी जो है फेरबदल हुआ है, बड़ा उलट हुआ है कि सेरेना विलियम्स हार गई हैं और सेरेना विलियम्स को हराया किसने है? सिमोना हालेप ने। सिमोना हालेप ने सेरेना विलियम को विंबलडन में बाहर कर दिया है। इनके बारे में जानते हैं। रोमानिया की हैं ये सिमोना हालेप, जिन्होंने सेरेना विलियम्स को हराकर पहली बार विंबलडन खिताब जीत लिया है। यह टूर्नामेंट जीतने वाली वो रोमानिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। अगला प्रश्न, सार्क फिल्म फेस्टिवल किस फिल्म में बेस्ट फीचर का इसमें अवार्ड जीता? यानी बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड सार्क फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने जीता? तो ये भारतीय फिल्म है नगर कीर्तन। नगर कीर्तन ने इसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है। कौशिक गांगुली द्वारा निर्देशित है, ये बंगाली फिल्म है जिसका नाम है नगर कीर्तन। इसने सार्क फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है। नगर कीर्तन प्रेम पर आधारित एक बंगाली फिल्म है। इस बार सार्क फिल्म फेस्टिवल कहां पर आयोजित हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलंबो में, यानी श्रीलंका में आयोजित हुआ। और ये सार्क का जो है कौन सा फिल्म फेस्टिवल था? यानी ये 9वां संस्करण था सार्क फिल्म फेस्टिवल का। अगला प्रश्न, किस देश ने ब्रह्मांड का मानचित्र खींचने के लिए स्पेक्टर आरजी, ये क्या है? एक बड़ी टेलीस्कोप है, इसका नाम है स्पेक्टर आरजी। तो ये टेलीस्कोप जो है किस देश ने बनाई है या लॉन्च की है? ये टेलीस्कोप बनाई है रूस ने। इसकी क्या विशेषताएं हैं देखते हैं। रूस ने ब्रह्मांड का मानचित्र खींचने के लिए स्पेक्टर आरजी नामक टेलीस्कोप लॉन्च किया है। यह टेलीस्कोप रूस द्वारा बाइकोनूर कजाकिस्तान से लॉन्च किया गया है। स्पेक्टर आरजी नामक टेलीस्कोप रूस और जर्मनी का संयुक्त प्रोग्राम है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि ये जो स्पेक्टर आरजी टेलीस्कोप है ये रूस और जर्मनी के आपसी सहयोग से विकसित किया गया है। स्पेक्टर आरजी एक 2-in-1 टेलीस्कोप है। इसमें ब्रह्मांडीय विस्तार को जानने तथा एक्स किरणों के नए स्रोतों की जानकारी मिलेगी। यानी दोनों तरह से ये एक्स किरणों के स्रोत का पता भी लगाएगी ब्रह्मांड में, और जो ब्रह्मांड का जो विस्तार है उसके बारे में भी जो है पता लगाएगी। अगले 6 माह में ये अपना सर्वेक्षण पूरा कर लेगी। आगे देखते हैं।
संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2006 से 2016 के बीच भारत ने कितने लोग गरीबी से बाहर निकाले हैं। यानी 2006 से लेके 2016 के मध्य 10 सालों की इस अवधि में भारत में कितने गरीब ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से बाहर निकल गए हैं। तो ये रिपोर्ट कौन सी है? ये पावर्टी इंडेक्स, जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स यानी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, जो यूनाइटेड नेशंस ने जारी किया है। इसके अनुसार भारत में 27.10 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उबर गए हैं, यानी अब वो गरीबी रेखा में नहीं रह गए हैं। साफ सफाई और पोषण जैसे मजबूत सुधार के साथ बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है, जो भारत के लिए जो है एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छी खबर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे विदेश मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विदेश मंत्रालय के सचिव बने हैं विकास कुमार। विकास कुमार विदेश मंत्रालय के सचिव नियुक्त किए गए हैं। और इनसे पहले कौन थे, बस उनका नाम डाल लीजिए, और इसमें कुछ खास नहीं है। इससे पहले जो सचिव थे उनका नाम था संजीव अरोड़ा। उनके स्थान पर ही जो है इनको, विकास स्वरूप जी को विदेश मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, आज हमने 10 क्वेश्चन अपडेटेड 15 जुलाई के देखे, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे। ये सब अति संभावित प्रश्न हैं। अगर आप डेली जो है इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं तो निश्चित रूप से ये मानिए कि आपको किताबों से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आप पूरा का पूरा करंट अफेयर्स इन्हीं प्रश्नों में से पाएंगे अपने प्रश्न पत्र में। तो फिर मिलते हैं कल की सीरीज के साथ अगले सेगमेंट में। नमस्कार, धन्यवाद।